गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। एसी सर्किट में जब केवल रजिस्टर यूज होता है तब पावर कितना मिलता है और करंट और वोल्टेज के बीच में फेज की क्या स्टेज होती है, और साथ में चर्चा करेंगे IRMS VRMS क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक एसी सर्किट ले लिया है, देखिए आपके सामने। यहाँ पर हम एसी सोर्स लगाएंगे। दोस्तों याद रखना है, एसी सोर्स को इस तरह दिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि ये एसी वोल्टेज है और यहाँ पर हम केवल रजिस्टर का इस्तेमाल करेंगे, एक ओनली रजिस्टर मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। आप देख सकते हैं कि R है और इसमें आप करंट को शो कर सकते हो। याद रखना, करंट को शो करने के लिए यहाँ पर हम I का इस्तेमाल करेंगे, साथ में T का इस्तेमाल करेंगे। बहुत जरूरी होता है जब भी आप डायरेक्शन शो करते हो तो किसी एक मूवमेंट पर, किसी एक स्टैंड पर IT का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों लेसन नंबर 6 में आपने सीखा हुआ है एसी वोल्टेज एसी जनरेटर से कितना मिलता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। एसी जनरेटर हमको एसी वोल्टेज देता है, तो वहां पर हमने चर्चा किया था एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा टी। अब इसी को हम V से शो करेंगे, V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। Vm क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और V क्या है? एसी वोल्टेज। यह फार्मूले का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। दोस्तों आपको मालूम है, अगर हम ओहम्स लॉ की बात करें, ओहम्स लॉ की बात करें तो आपको मालूम है V इक्वल टू आई आर। तो अब याद रखना, यहाँ पे ध्यान रखना, एसी वोल्टेज को हम स्मॉल d से शो करेंगे और एसी करंट को स्मॉल I का इस्तेमाल करके हम यूज करेंगे। तो यहाँ से देखिए V इक्वल टू आई आर का इस्तेमाल करेंगे तो I कितना मिलेगा? V अपान R। और फ्रेंड्स आपको मालूम है V कितना हमने लिया है? Vm साइन ओमेगा टी। Vm साइन ओमेगा टी। तो हमको एक फॉर्मूला मिलता है यहाँ से कि I इक्वल टू Vm बाई R है। अब देखो R नीचे V के प्लेस में रख दिया, R नीचे मिला, R नीचे रख दीजिए। यहाँ से मिलेगा I इक्वल टू Vm बाई R साइन ओमेगा टी। दोस्तों याद रखना है Vm बाई R क्या है? Im क्या है? Vm और Im दोनों को बोलते हैं पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू ऑफ करिस्पॉन्डिंग वोल्टेज एंड करंट। तो हमको एक फॉर्मूला मिला I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। अब जरा ध्यान दीजिए, V हमने लिया था Vm साइन ओमेगा टी और I कितना लिया था? कितना मिला आपको? I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों में साइन ओमेगा टी आया, साइन ओमेगा टी आया कि नहीं आया? आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की फेज क्या है? सेम। फेज मीन्स जो वोल्टेज और एसी के बीच में एंगल डिफरेंस है वो क्या है? 0 है, क्योंकि दोनों का एंगल कितना है? ओमेगा टी। इसी ओमेगा टी को बोलते हैं फेज। तो दोनों की सेम फेज में क्या लिखेंगे? Therefore we can say when resistor is used in AC circuit, voltage and current are in same phase. दोस्तों एक चीज क्लियर हो गया कि जब वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है, इसका मतलब सर्किट के अंदर क्या यूज हुआ है? ओनली रजिस्टर। आइए हम बात करते हैं आगे। इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे IRMS और VRMS क्या है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों IRMS VRMS, मैं इसको थोड़ा रफ कर दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक इसको नोट। IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ध्यान रखना, इसको हम कैपिटल I से शो करेंगे। कैपिटल I का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए? IRMS वैल्यू के लिए। IRMS I बोलते हैं। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? मतलब में जाइए, आई रूट मीन आई जो था उसका स्क्वायर कीजिए, मीन करिए, मीन एवरेज निकालिए और रूट कर दीजिए।
क्या नाम लिखा है, रूट मीन स्क्वायर। पहले रूट करिए, आई का पहले स्क्वायर उल्टा चलिए, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। आई की वैल्यू को क्या मिली थी, आई एम साइन ओमेगा टी, स्क्वायर कर दो, रूट कर दो। अब दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे देखिए, आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आई एम एक कांस्टेंट वैल्यू है, पीक वैल्यू है, तो उसका एवरेज उतना ही मिलेगा। एवरेज इसका निकालना है, एक्चुअल में हमको निकालना है इसका एवरेज, इसका निकालना है और टोटल स्क्वायर करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला सिखा देना, उसको इस्तेमाल कर लेना। कॉस कभी भी लिखा हो कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। दो फार्मूले होते हैं, दोनों का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर यूज करेंगे। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लाइए, कितना होगा 1 - कॉस 2 थीटा, कितना होगा 2 साइन स्क्वायर लेफ्ट लाओ, कॉस 2 थीटा को राइट साइड लेके जाओ। तो दोस्तों यहाँ से मिलेगा हमको साइन स्क्वायर थीटा कितना मिलेगा 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये वैल्यू लाके यहाँ पुट करना है, तो आपको ये वैल्यू रखोगे कितना आएगा, आई एम स्क्वायर, आई एम बाहर कर दो रूट के, साइन स्क्वायर के प्लेस पे रखिए, कितना आएगा 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये हमारा मिला। इसका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज। और इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट, क्योंकि आई एम स्क्वायर था बाहर कर लिया मैंने। अब जरा ध्यान दीजिए, 1/2 का जो आई एम 1/2 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, रूट लगा रहेगा इस तरह, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का एवरेज निकालने के लिए 1/2 कॉस 2 थीटा का एवरेज निकालना। एवरेज को दोस्तों हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो कॉस 2 थीटा का हमको एवरेज निकालना है, 1/2 बाहर आ चुका है। अब आपको एक सिंपल फॉर्मूला सिखा दे रहा हूं कि थीटा हमने कितना लिया है, ओमेगा टी, कितना लिया है ओमेगा टी, ओमेगा टी, थीटा प्लस क्या लिखा है हमने ओमेगा टी। तो हमारा कॉस 2 ओमेगा टी का हमको एवरेज निकालना है। आइए अलग से आपको सिखा दे रहा हूं मैं। जब हम कॉस 2 ओमेगा टी का एवरेज निकालने जाएंगे दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना 1/t 0 to t। आपकी बुक में लिखा हुआ है नीचे फुट नोट में 0 to t cos 2 ओमेगा टी। ये इंटीग्रेशन करना होता है dt। दरअसल को सॉल्व करने जाएंगे तो 1/t cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2 ओमेगा टी, और इंटीग्रेशन करते हैं तो नीचे 2 आपका ओमेगा नीचे आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन करने में। और फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 to t 1/t, नीचे आएगा 2 ओमेगा बाहर कर लिया मैंने, साइन 2 ओमेगा टी के प्लस कैपिटल नहीं रखो, और माइनस साइन 0 क्योंकि अपर लिमिट माइनस और लोअर लिमिट। तो अब जरा ध्यान दीजिए 1/2 टी ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी कितना आएगा, साइन ओमेगा टी, ध्यान रखना ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। तो ओमेगा टी कितना आएगा 2π, अब 2 पहले से लगा कितना हो जाएगा 4π, साइन 0 0, साइन 0 कितना देता है 0, और अंदर कितना है साइन 4π, साइन 4π क्या देता है 0। इसका मतलब क्या हो गया 2t ओमेगा 0 - 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हम कॉस का इंटीग्रेशन कर आगे निकालने जाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है दोस्तों, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, आई एम 1/2 अंडर रूट, और कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का एवरेज कितना आया कॉस 2 ओमेगा टी का निकाल दिया 0 आया, 1 - 0। इट मींस कितना मिला हमको, कितना मिला हमको नीचे फुल एंड फाइनल कितना मिला 1/2 को बाहर निकालो तो मुझे कितना आएगा आई एम बाई रूट 2। ये हमारा आई आर एम एस आया, क्या आया आई आर एम एस। इसको बोलेंगे कैपिटल आई, क्या बोलेंगे कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इट मींस आई आर एम एस कितना मिला आई एम बाई रूट 2। उसको आप नोट कर लीजिए। हमको आई मिला है, कैपिटल आई मींस आई आर एम एस, कितना मिला आई एम बाई रूट 2। सिमिलरली हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, कैपिटल डी मींस वी आर एम एस, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज,
Vm/√2। अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एक प्रूफ किया, सिमिलरली वी कैन से दैट, यानी उसको प्रूफ कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम पावर की बात करते हैं कि जब रजिस्टर होगा सर्किट में तो पावर कितना होगा। पावर का फॉर्मूला होता है I² R। आई कितना मिला, Im² sin² ओमेगा t। आई की वैल्यू मैंने रख दिया Im sin ओमेगा t इक्वेशन है, इंटू R। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा फॉर्मूला आया Im² sin² R। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा पावर होता है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। तो दोस्तों याद रखना, ऐसे सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पावर वोल्टेज तो चेंज होता रहता है। तो एवरेज से काम चलाते हैं, किससे काम चलाते हैं, एवरेज से। उसको बोलते हैं रियल पावर या एवरेज पावर। तो इसको हम एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एवरेज। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, उसको भी हम पी से ही शो करेंगे, कोई इशू नहीं है, बुक्स में पी से ही शो किया जाता है, लेकिन एक्चुअल आपको मीनिंग याद रखना है, एवरेज निकालना है। तो Im² sin² ओमेगा t R का एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने जाएंगे तो आपको पता है Im² कांस्टेंट वैल्यू बाहर चले जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, R बाहर आ जाएगा एवरेज में, केवल एवरेज इसका निकालना पड़ेगा sin² ओमेगा t का, इसका एवरेज निकालना है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने sin² ओमेगा t का एवरेज निकालना था, तो दोस्तों कितना आया था, बोलो 1/2। अब यहां पर जब एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। Im² इंटू R। अब जरा ध्यान दीजिए, एवरेज पावर को P से शो करते हैं, कितना आया Im²/2। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता, Im/√2² इंटू R। और ये क्या है, IR प्लस क्या है, IR I²R। ये P की वैल्यू है, क्या आई, P की वैल्यू। और अगर हम बात करते हैं AC वोल्टेज की, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, P = I इक्वल क्या लिखेंगे, V/R। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, V²/R। एक फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम P = VI ही लिख सकते हैं। तो कितने फॉर्मूले बता दिया आपको AC वोल्टेज के लिए पावर में, P1 2 3। तो जब रजिस्टर यूज होगा AC सर्किट में तो पावर I²R V²/R VI, जैसे हम DC सर्किट में यूज करते थे, सेम फार्मूला है, ध्यान ये रखना है। यहाँ पर कैपिटल V कैपिटल I क्या है, RMS वैल्यू है। दोस्तों ये बात आपको मैंने बता दिया कि जब सर्किट में केवल रजिस्टर यूज करते हैं तो पावर कितना होता है और फेज कितना होता है। फेज कितना होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है, यानी दोनों सेम फेज में होते हैं। तो इसको हम इस तरह बोल सकते हैं, व्हेन रजिस्टर इज यूज्ड इन AC सर्किट द वोल्टेज लीड्स इन फेज π/2 बाई करंट, मीन्स वोल्टेज करंट से π/2 जितना, व्हेन रजिस्टर इज यूज्ड इन AC सर्किट वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। तो दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैंने आपको समझाया। जय हिंद, जय भारत।